हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डेटा टाइप देखना चाह रहे हैं। हम बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो और यहाँ पे आप देखो कि ये नंबर फॉर्मेट आपको बता रहा है, तो बेसिकली ये डेट है। एंड यहाँ पे आप किसी भी सेल में जाओगे तो डेट ही दिखाएगा आपको, और यहाँ पे देखोगे तो ये नंबर है, और यहाँ पे देखो तो ये टैक्स है, और यहाँ पे देखो तो ये करेंसी है। तो बेसिकली जो डेट है, नंबर है और करेंसी है, बेसिकली हम इन पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं कि ये डेट +10, तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम +10 किया तो ये 11 डेट्स ने दे दी यहाँ पे। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बोलेंगे दिस +10, तो यार इसने बोला 1012, क्योंकि ये 1002 था तो इसमें 10 ऐड हो गया। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से करेंसी में भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन टैक्स में अगर हम प्लस माइनस करते हैं ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन का बहुत ईजी तरीका है कि अगर कोई भी डेटा आपको लेफ्ट में दिखा रहा है, इट मीन्स ये टैक्स है, और राइट में दिखा रहा है तो या तो ये नंबर है, या तो ये करेंसी है, या तो फिर ये डेट है। ये डेट या तो डेट है, या ये नंबर है, करेंसी है, या फिर ये नंबर है। लेकिन अगर आप ये देखो तो ये टैक्स है, इसीलिए राइट में आ रहा है। देखो यहाँ पे डेटा टाइप टेक्स्ट, डेटा टाइप टेक्स्ट। तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कभी कभी हमारे पास ऐसा डेटा आ जाता है नंबर्स में, जो देखने जो लिखा है एक्चुअल तो वो नंबर ही है, बट वो हमें देखने में, सॉरी, एक्चुअल तो वो नंबर ही है, बट अगर देखो तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप विच एक्सेल हैज, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, बट एक्चुअली ये 1004 होना चाहिए था, एक नंबर होना चाहिए था। तो इस तरह की चीजें जब प्रॉब्लम आती हैं तो इन सब प्रॉब्लम्स को हमें हैंडल करना पड़ता है एक्सेल में, ताकि हम इसको प्रॉपर कैलकुलेशंस वगैरह में यूज कर सकें। क्योंकि जो नंबर और टैक्स से दोनों अलग अलग तरह के डेटा हैं, वो कुछ फार्मूले पे वर्क करते हैं, कुछ पे नहीं करते। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे वी लुकअप पे काम नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो नंबर है, और यहाँ पे भी ये नंबर है, या मैं इसको नंबर कन्वर्ट करते, नंबर और जनरल एक ही बात होती है, तो मैं यहाँ पे नंबर कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ये नंबर है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे ये भी नंबर है, ये भी नंबर, तो इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। अब यहाँ पे मैं 1005 बोलूंगा तो देखो इसकी डेटा उठा लेगा 1005, क्योंकि मैंने यहाँ लुकअप फार्मूला लगा रखा है। जो भी वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो 1005 किया तो इसलिए, लेकिन अगर मैं 1004 करूँ तो देखो एरर दे रहा है, जबकि यहाँ 1004 है, क्योंकि ये डेटा टाइप अलग है, ये टेक्स्ट है, और यहाँ पे ये नंबर है। तो आप जब कभी लुकअप फॉर्मूला लगाओगे तो ये इशू आ सकता है। तो आपको डेटा टाइप आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, और आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये इशू रिजॉल्व करना है तो इसका बहुत सा आसान सा तरीका है। कुछ फंक्शंस होते हैं, मैं फटाफट बता दे रहा हूँ आपको। जैसे एक तो क्लीन होता है। क्लीन का काम है कि अगर कोई एंटर वगैरह पड़ा है आपके डेटा में तो इजीली रिमूव हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्लीन करोगे, हालांकि इसमें एंटर पड़ा नहीं है, बट अगर पड़ा होता तो इजीली रिमूव हो जाता। दूसरा होता है कि आप इसमें यहाँ पे एक और फंक्शन होता है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन का क्या काम होता है, वो जो एडिशनल स्पेस होते हैं किसी भी डेटा के आगे पीछे, स्पेसेस डले होते हैं बैक साइड, यानी कि कोई भी डेटा के फ्रंट में या बैक साइड, जैसे कि 1000 है तो इसके अगर यहाँ पे बैक साइड में स्पेस डाला होगा, या जैसे ये टेक्स्ट है तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ मैंने स्पेस डाल दिया और यहाँ स्पेस डाल दिया, तो अब ये ट्रिम हो जाएगा, तो ये क्लीन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसने स्पेस शुरू में डालने की वजह से इसने इसको टेक्स्ट मान लिया। तो अगर मैं अब फिलहाल के लिए हटा दूं यहाँ से इसको, तो ये अब क्लीन हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप जो है ट्रिम करोगे तो एडिशनल स्पेस हट जाएगा आराम से, क्लीन करोगे तो एंटर हट जाएगा। और अगर आपको इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान सी तरीका है, आप इंटू 1 कर दो, इंटू वन करोगे तो सारा का सारा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है। हालांकि इसमें कोई भी एंटर नहीं था, कुछ नहीं था, बट मैं आपको बता रहा था कि क्लीन का काम है एंटर रिमूव करने का, ट्रिम का काम है एडिशनल स्पेस हटाने का जो कि किसी डेटा के आगे पीछे होते हैं। और अगर इनटू आप डायरेक्टली कर दोगे, जैसे कि दिस इनटू 1, तो ये क्या करेगा, ये सारे नंबर्स को कन्वर्ट कर देगा, सॉरी सारे डेटा को एक ही डेटा फॉर्मेट में कर देगा जो कि नंबर टाइप होगा।